हाय फ्रेंड्स, यूनिक मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्त। और आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छा होंगे दोस्त। आज हम लोग दोस्त क्लास 11th एंड 12th के लिए त्रिग्नोमेट्रिक का जो होता है क्वाड्रेंट वो पढ़ने जा रहे हैं। खास करके हम लोग 11th में ज़्यादा इसका प्रयोग होता है, 12th में भी ज़्यादा प्रयोग होता है। अगर आप क्वाड्रेंट ज्योमेट्रिक अगर दोस्त क्वाड्रेंट नहीं पढ़े हैं त्रिग्नोमेट्रिक का, तो आपसे इन्वर्स नहीं बनेगा। क्लास 12th में जो इन्वर्स हम लोग पढ़ते हैं मेन है क्या, क्लास 11th का त्रिग्नोमेट्रिक है। अगर आप त्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हैं तो दोस्त आराम से आप क्लास 12th का इन्वर्स बना सकते हैं। तो दोस्त ये जो वीडियो है 11th एंड 12th के लिए 99% उनके लिए उपयोगी है। तो दोस्त आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11th में जो त्रिग्नोमेट्रिक होता है वो क्वाड्रेंट के बारे में। चलिए देखते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट का हिंदी क्या होता है? क्वाड्रेंट का हिंदी होता है दोस्त चतुर्थांश होता है। क्वाड्रेंट का हिंदी क्या होता है? चतुर्थांश। तो दोस्त चतुर्थांश क्या होता है? चतुर्थ मतलब क्या होता है? चार। अंश मतलब क्या होता है? हिस्सा। अगर चार भागों में हम किसी को बांट दिए वही होता है चतुर्थांश। वही क्या होता है? चतुर्थांश होता है। और इस चतुर्थांश में जब हम लोग 7 और 6, 8, 9 में पढ़ते थे प्लस माइनस सब प्रयोग पढ़ते थे। हालांकि इसमें भी होता है लेकिन इसमें उस पर डिपेंड नहीं होता है, इसमें फंक्शन पे डिपेंड होता है। त्रिग्नोमेट्रिक का 6 फंक्शन आपको पता ही है। त्रिकोणमिति का 6 फंक्शन क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 निष्पत्ति होता है मेरा त्रिकोणमिति का फलन। तो दोस्त वो जो होता है, अब त्रिकोणमिति का जो क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट में अब वो कहाँ कहाँ रहता है, किस में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है, ये चीज़ है दोस्त हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो दोस्त अभी जो क्वाड्रेंट अभी प्रयोग होगा वो देखिएगा क्वाड्रेंट क्या है। क्वाड्रेंट चतुर्थांश, 4 हिस्सा हम पहले बांटेंगे। तो बढ़िया से दोस्त ध्यान से देखना, हर हमेशा आप लोग दोस्त याद रखिएगा कोई भी क्वाड्रेंट के बारे में आराम से दोस्त। ठीक है, और ये आप इसे काट दीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, अब दोस्त इसे बात करते हैं। ये हुआ आपका चतुर्थांश, यानी कि ये हुआ क्वाड्रेंट हुआ, क्योंकि 4 हिस्सा में बट चुका है। जैसे हम कोई भी तल को जैसे हम 4 हिस्सा में बांट दिए वो क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा, यानी कि क्वाड्रेंट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ रहेगा। तो चलिए दोस्त देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा दोस्त, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ होता है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। QU दे देंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जैसे दोस्त हम लोग यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट लिखेंगे, 2N लिखेंगे, सेकेंड हो जाएगा क्वाड्रेंट। मार्कर दूसरा लेते हैं। ठीक है दोस्त, आराम से इसको फिर से मिटाते हैं और इसको अच्छा तरह से हम लोग लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। ठीक है दोस्त, और ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है दोस्त, और ये आपका दोस्त थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं चौथा। ठीक है दोस्त, आराम से समझिएगा। ये हुआ प्रथम चतुर्थांश, ये हुआ सेकेंड चतुर्थांश, ये हुआ थर्ड चतुर्थांश, ये हुआ फोर्थ। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। अब हम बात करते हैं कि कौन सा चतुर्थांश में कौन कौन रहता है।
तो दोस्त फर्स्ट चतुर्थांश में त्रिकोणमिति का सभी फंक्शन रहता है। फर्स्ट घर में त्रिकोणमिति का सभी चतुर्थांश त्रिकोणमिति का सभी फलन रहता है। यानी कि कहने का अर्थ हो गया फर्स्ट में जो है दोस्त क्या क्या हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है दोस्त, कॉट हो सकता नहीं होता है, साइन कॉस टेन सेक और कोसेक। ये छह निष्पत्ति फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। छह निष्पत्ति किसका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। इसे आप लिख सकते हैं ऑल फंक्शन भी। सेकेंड में होता है साइन और कोसेक। सेकेंड में क्या क्या होता है, साइन और कोसेक। थर्ड में क्या होता है, टेन और कोट। थर्ड में क्या होता है, टेन और कोट। फोर्थ में क्या होता है दोस्त, शेक और कोस, कोस और सेक, कोस और सेक। ये हम लोग त्रिकोणमिति का फलन क्वाड्रेंट में कहाँ कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, वही अभी जस्ट हम लोग पढ़े। क्या पढ़े, फर्स्ट में क्या है, ऑल फंक्शन। फर्स्ट में क्या है दोस्त, ऑल फंक्शन है। फर्स्ट में ऑल फंक्शन यानी कि त्रिकोणमिति का जो होता है वो सभी फंक्शन है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट सभी है। सेकेंड में क्या है, साइन और कोसेक है। थर्ड में क्या है दोस्त, टेन कोट है। थर्ड में क्या है, टेन कोट है। फोर्थ में क्या है दोस्त, कॉस और सेक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो एंगल होता है, एंगल यानी कि कोण जो होता है वो 90 डिग्री हो या 270 हो या 316 हो या 118 हो, ये सब जो होता है दोस्त कहाँ रहता है, ये सब कहाँ रहता है इसमें। तो चलिए दोस्त देखते हैं, आराम से दोस्त समझिएगा। जब हम लोग चांद देखते हैं, चांद आप लोग देखे होंगे, जब चांद देखते होंगे तो चांद इस प्रकार होता है। उसमें जो होता है ये वाला भाग, ये इसको हम लोग लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इस परपेंडिकुलर में जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। ये कितनी होता है, 90 डिग्री होता है। आपको लोगों को पता है किसी भी तल पर अगर कोई भी रेखा ऊपर से डाला जाता है लंब, वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जब वो 90 डिग्री होता है दोस्त, तो उसी प्रकार ये चांद जो है, इस चांद में जब यहाँ बीच में कोई भी मतलब ऊपर से लंब डाला जाता है, वो कितने का है, 90 डिग्री का। अब हम लोग बात करते हैं, जब ये 90 डिग्री है तो इसको जैसे हम लोग नीचे लेके आएंगे, 90 से कम होगा, 89 होगा, 88 होगा, घटते 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 कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा दोस्त, 0 तक जाएगा। अब ये 0 डिग्री जैसे ऊपर जाएगा तो 90 डिग्री का और हो जाएगा। ये जो हुआ आपका यहाँ से यहाँ, ये वाला क्षेत्र देखिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देखिए तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोस्त, तो फर्स्ट वाला जो होगा वो 0 डिग्री होगा। यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। कहाँ से होगा, 0 डिग्री से हुआ स्टार्ट। अब दोस्त जब 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ तो जैसे वो बढ़ता जा रहा है ऊपर की ओर, जैसे वो जा रहा है तो क्योंकि देखिए आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिक दोस्त ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, 90 इधर आएगा तब ना माइनस होगा। उसी प्रकार जब ये 0 डिग्री ऊपर जा रहा है तो प्लस होगा। क्या होगा दोस्त, प्लस। तो दोस्त कहाँ तक जा रहे हैं, 90 डिग्री के पास जा रहे हैं। यहाँ दोस्त ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त, 90 डिग्री। ठीक है, आराम से दोस्त, ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब दोस्त जब आपको पता है जब एक क्वाड्रेंट को यहाँ से वहाँ गया, यानी कि एक क्वाड्रेंट को जब वो पास किया तो 90 डिग्री का अंतर आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो दोस्त उसी प्रकार दूसरा की भी 90 होगा, तो 90 में 90 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 180 डिग्री। जैसे दोस्त 0 में 90 ऐड करेंगे तो 90 हो गया। उसी प्रकार 90, क्योंकि आपको पता है ये परपेंडिकुलर है तो 90 होगा। जब वो 0 से स्टार्ट हुआ, चांद आपको बताया दी 0 से स्टार्ट हुआ था, उसी प्रकार जब ये चक्कर दे रहा है ये फिर ऐसे आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ये भी तो आपका 180 हुआ तो इसमें 90 तो 270 हो जाएगा, फिर इसमें जुटेगा तो 3060। इसी तरह 90 क्या आता है, बढ़ता जाता है दोस्त। उसी प्रकार जब ये 0 डिग्री हुआ, 90 हुआ, 180 हुआ, तो फिर इसमें जब हम ऐड करेंगे
जब इसको दोस्त हम 8 करेंगे तो क्या होगा 270 डिग्री। फिर इसमें 90 ऐड करेंगे तो दोस्त क्या होगा 360 डिग्री होगा। क्या होगा दोस्त 360 डिग्री होगा। अब सुनिए, जब हुआ 360 डिग्री दोस्त, ये तो हम लोग डिग्री के रूप में पढ़ रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे लाइफ में, लाइफ क्या 11th में आप पढ़ सकते हैं डिग्री रेडियन में, डिग्री रेडियन दोनों पढ़ते हैं, लेकिन क्वाड्रेंट में याद रख लीजिए। 12th में आपको लगभग याद रखना पड़ेगा रेडियन माप में भी। तो क्या दिक्कत दोस्त, तुरंत सीख लीजिएगा। यहाँ तो ये 0 डिग्री रहबे करेगा, लेकिन इसे डिग्री में लिखिएगा तो इसे आप लिख सकते हैं 2 पाई। आपको पता है 2 पाई का मान 180 डिग्री होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो 18 दुना क्या होता है 36 होता है, 360 डिग्री हो गया। तो दोस्त और पहले भी आपको पढ़ाया गया है रेडियन और डिग्री का माप, ठीक है। कपड़ा किधर है दोस्त, कपड़ा लेना है। चलिए मेरे भाई आराम से देखते रहिएगा। तो ये 2 पाई हो गया, ये दोस्त क्या होगा पाई बटे 2 होगा। क्या होगा पाई बटे 2 होगा, क्योंकि आपको पता है पाई का मान 180 होता है और 2 बटे में है, तो 180 में 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार इसको भी आप लोग लिख सकते हैं सिर्फ पाई। क्या लिख सकते हैं दोस्त, सिर्फ पाई, क्योंकि पाई का मान क्या होता है 180 होता है। और इसे दोस्त क्या लिख सकते हैं आप लोग 3 पाई बटे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 गुना पाई का मान 180 बटे 2, तो 90 बार में कट गया, 9 या 27, 270 डिग्री का आप लिख सकते हैं। तो ये 3 पाई बटे 2 हो गया रेडियन माप में। अब दोस्त हम बात करते हैं कि कौन सा, और एक और चीज़ याद रखिएगा, 90 और 270 जो होता है दोस्त वो चेंज होता है, ठीक है दोस्त, वो चेंज होता है। और 180 और 360 जो होता है दोस्त वो नो चेंज होता है। कहने का उद्देश्य क्या हो गया दोस्त, ठीक है, इसका कहने का उद्देश्य क्या हो गया, उद्देश्य यही हुआ दोस्त, जब 180 और 90, 180 है, 180 और 360 जो है वो चेंज नहीं होता है। कहने का इसका साफ साफ हुआ कि चेंज का मतलब होता है साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट। जैसे कि देख लीजिए आप एक थोड़ा सा, साइन का चेंज होता है कॉस, कॉस का चेंज क्या होगा कॉस का साइन हो जाएगा। फिर दोस्त टेन, टेन का चेंज क्या होता है कॉट होता है, और फिर कॉट का चेंज क्या होगा टेन होगा। उसी प्रकार सेक का चेंज क्या होगा कोसेक होगा, और फिर कोसेक का चेंज क्या होगा सेक होगा, ठीक है। अगर कहने का अर्थ हो गया कि साइन अगर 90 माइनस थीटा आ जाए तो क्या होगा कॉस थीटा होगा, क्योंकि 90 क्या है 90 क्या चेंज होता है, इसलिए 90 है तो चेंज हो गया। आपको बताएंगे अभी तुरंत बताएंगे पूरा क्लियर दोस्त। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले, हालांकि इसको पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद वो चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, अभी वो ध्यान में न रखिएगा। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग अब हम देखते हैं कि इसमें कहाँ क्या, यानी कि कौन सा घर में क्या होगा, यानी कि कौन सा। अब देखिए जब दोस्त ये 0 डिग्री, जब ये 0 डिग्री 90 की ओर आएगा, जब ये 90 डिग्री की ओर आएगा, जब 0 ये 90 तो प्लस हुआ, और जब ये 90 ऑटोमेटिक 0 की ओर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा। 90 डिग्री माइनस क्या होगा थीटा होगा। हम कह नहीं सकते हैं कि कितना माइनस हुआ, लेकिन 90 से घटते घटते 0 तक आया, पर आप लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता है जब हम लोग कभी 45 घटाएंगे, कभी 30, कभी 15, कभी 16, कुछ भी घटा सकते हैं, 17, 18, 19, 20, कुछ भी घटा सकते हैं, इसलिए हम लोग थीटा का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्त। अब मेरे भाई आप समझ सकते हैं फर्स्ट घर में क्या होगा, एंगल की मान 90 एंगल, यानी कि एंगल का माप जो होता है 90 डिग्री जब 0 की ओर आएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा माइनस होगा। अब फिर जब 90 180 की तरफ आया तो 90 में कुछ जुटा तभी तो 180 हुआ, 90 में कुछ जुटा तभी 180 आया। उसी प्रकार दोस्त इसमें जब जुट गया तो 90 प्लस थीटा होगा। क्या होगा 90 प्लस थीटा होगा, समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ जब ये 90 0 की ओर आया तो कुछ घटा तभी ना माइनस हुआ। उसी प्रकार जब ये 90 180 की तरफ आएगा, 90 में कुछ जुटा,
90 में कुछ जुटा दोस्त तभी ना 180 हुआ, 91 92 93 94 कुछ जुटा तभी ना आया इधर, इसलिए 90 प्लस थीटा हो गया। अब हम दोस्त बात करते हैं 180 जब दोस्त 270 की तरफ आएगा तो ऑटोमेटिक जो जुटेगा दोस्त 180 प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 180 90 की 270 की और आए, कुछ जुटा तभी ना दोस्त 270 आया। क्या जुटा आपको पता ही है, इसको हम कह नहीं सकते क्या 180 प्लस 30 40 45 कुछ भी कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब एक 270 जब उधर जाएगा तो ऑटोमेटिक दोस्त क्या होगा, ये भी 270 प्लस थीटा, क्योंकि 270 उधर गया। अब जब 360 उधर जाएगा तो ऑटोमेटिक भी दोस्त वो बढ़ता जा रहा है, 360 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको अपोजिट लाते हैं, समझ में आया। फिर से एक बार दोस्त, जब ये 90 डिग्री दोस्त 0 की ओर आया, कुछ घटा मेरे भाई, तो ऑटोमेटिक उसमें माइनस हो गया। जब ये 90 180 की तरफ आएगा दोस्त ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि 90 में कुछ जुटा तभी ना 180 आया, फिर इतना आ गया प्लस हो गया। फिर दोस्त आपको पता ही है, जब ये 270 दोस्त ऑटोमेटिक इधर आएगा तो क्या जुटेगा दोस्त 270 प्लस थीटा, जुटा 270 कुछ जुटा तभी ना 360 हुआ। उसी प्रकार अब जब इस अपोजिट हो गया, यानी कि जब ये उल्टा हो गया, जब ये घड़ी जैसे चलता है ऐसे तो प्लस हो गया, मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है तो प्लस, और जब दोस्त ऐसे इसमें उल्टा हो गया तो माइनस होगा। अब आते हैं यहाँ 360, अब 270 की तरफ अगर आ जाए, जब ऐसे है ऐसे जा रहा तो प्लस हो रहा था, और जब दोस्त ऐसे होगा तो क्या होगा, 360 अगर 270 की तरफ आया तो घटा रे, 360 में एक घटा 359, ऐसे एक 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 घटा 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 तब ना 270 आया। इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं दोस्त, 360 माइनस थीटा। क्यों लिखे मेरे भाई, जब ये 360 आया दोस्त ये 270 की तरफ, तो आपको पता चल गया कि दोस्त ठीक है इसमें माइनस हुआ, घटा तभी 270 में, 360 में कुछ घटा तब ने 270 हुआ। अब फिर उसी प्रकार जब ये 270 दोस्त जब ये 270 ऑटोमेटिक 180 की तरफ आएगा तो ये भी क्या होगा, घट जाएगा दोस्त, 270 माइनस थीटा। फिर दोस्त जब 270 180 की तरफ आया, 180 की तरफ आया तो माइनस हुआ, क्योंकि इसमें कुछ कमा तभी नहीं चीज़ आया। अब फिर 180 जब 90 की ओर आया तो उस प्रकार 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस में आ रहा है। फिर 90 जब उधर गया तो आपको पता ही चल गया माइनस हो गया। अब दोस्त आराम से फिर से देखिए, जब 360 270 की तरफ आया तो माइनस हो गया 360 माइनस थीटा। फिर 270 जब इधर आया तो माइनस हो गया 180 में, हाँ माइनस हुआ तभी ना 270 माइनस थीटा हुआ। फिर 180 माइनस हुआ तब हुआ माइनस थीटा। फिर 90 इधर आया तो माइनस हुआ दोस्त। ये आपका चतुर्थांश था, इसी को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। अब इसी को त्रिकोणमिति के हिसाब से चतुर्थांश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्त। अब हम बात करते हैं 90 और 270 चेंज होता है, और 180 और 360 दोस्त नो चेंज, ठीक है। तो दोस्त 90 और 270 जो होता है चेंज होता है, 180 और 360 नो चेंज होता है। चेंज क्या होता है, साइन का कॉस, ये जो है दोस्त ये चेंज फॉर्म में है, ये चेंज फॉर्म में है, और साइन का चेंज कॉस होता है, टेन का चेंज कॉट होता है, कोसेक का चेंज कोसेक होता है। अब आपको पता करना है सर कब होगा, कब साइन का कॉस होगा, टेन का कॉट होगा, कब सर होगा, कब अपोजिट होगा। चलिए देखते हैं कब अपोजिट होता है। देखिए अपोजिट कब होता है, अपोजिट कब होता है, जब अगर कोई फंक्शन जैसे कि आपको हम दे दिए साइन 180 माइनस थीटा जैसे दे दिए दोस्त, तो क्या लिखिएगा आप लोग, 180 क्या होता है, आइए दोस्त देखिए, 180 नो चेंज, 180 नो चेंज, 180 360 नो चेंज, 90 270 चेंज। तो 180 है तो चेंज नहीं होगा, 180 और 360 आ गया तो दोस्त कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए 180 आया तो चेंज नहीं करेंगे, साइन ही लिखेंगे।
अब मेरे दोस्त ये थीटा के स्थान पे क्या है, थीटा के थीटे है तो हम लोग थीटा ही लिखेंगे। अब बात आता है कि ये पॉजिटिव में रहेगा कि नेगेटिव में रहेगा। अब बात आता है कि ये पॉजिटिव में रहेगा कि नेगेटिव में रहेगा। तो दोस्त आप समझ सकते हैं कि 180 माइनस थीटा किस घर में है, सेकेंड घर में है। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन है, साइन और कोसेक। साइन आ गया तो प्लस ही रहेगा, साइन आया तो प्लस ही रहेगा इसका आंसर। जैसे दोस्त अगर हम अभी दे देते आपको कि tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, तो 180 360 चेंज होगा, 180 और 360 तो दोस्त चेंज ही होगा। और जब चेंज नहीं होगा तो tan का तो tan लिखेंगे। यहाँ फंक्शन कुछ आ जाए, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट कुछ भी आ सकता है 6 निष्पत्ति में से, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि 180 और 360 जैसे आ गया तो नहीं चेंज होगा, अगर 270 और 90 आ जाए तो चेंज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्त, यहाँ जब आपको बताया गया 10 और 10 आ गया तो 180 चेंज नहीं होता, देख सकते हैं दोस्त वहाँ। तो 10 जो होता है 180 नहीं चेंज होगा तो 10 ही आपको लिखना पड़ेगा। थीटा है तो आप थीटा ही लिखिए दोस्त। ठीक है, जो भी है वही लिखिएगा। ठीक है, आराम से tan थीटा लिख दिए। लेकिन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन और कोसेक है, इसलिए दोस्त जैसे 10 आ गया तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा। क्या कुछ प्रॉब्लम तो जरूर हुआ होगा। अगर दोस्त हम tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा सेकेंड घर में है, यहाँ साइन कोसेक है, अगर दूसरा कोई आ जाए तो माइनस इन होगा। कहने का उद्देश्य हो गया, अगर किसी के घर में मान लिया जाए फिलहाल ये घर है और इस घर में क्षमता कितना 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा का ही है, लेकिन फंक्शन को साइन और कोसेक के लिए ही है, साइन और कोसेक के लिए ही है। आ गया है आपका कौन आ गया, 10 आ गया तो ऑटोमेटिक क्या हो, नेगेटिव होगा, क्योंकि उसका घर उसका तो दूसरा आ गया तो माइनस इन होगा, इसलिए इसमें क्या लग गया, माइनस लग गया दोस्त। ठीक है, जैसे दोस्त आपको हम इसका फिलहाल 3 एग्जाम हुआ, 2 एग्जाम्पल हुआ, तीसरा एग्जाम्पल अगर दोस्त आपको हम दे दिए साइन 360 प्लस थीटा। ठीक है दोस्त, साइन 360 प्लस थीटा, तो देखिए 360 प्लस थीटा किस घर में है, चौथा घर में है, और चौथा में सब फंक्शन रहता है और 360 चेंज होता है। देखिए 180 और 360 चेंज नहीं होता है। जब ये चेंज नहीं होगा तो ऑटोमेटिक दो साइन का साइन लिखिएगा। क्या होगा, साइन का साइन ही होगा, साइन का थीटा है तो थीटा ही लिखिए दोस्त। और 360 प्लस फर्स्ट घर में है तो फर्स्ट में सब प्लस से होता। अगर यही क्वेश्चन दोस्त अगर आ जाता कॉट 360 माइनस थीटा तो क्या होता, 360 तो चेंज नहीं होता है, कोटे लिखिएगा, थीटा ही लिखिएगा। लेकिन 360 माइनस थीटा किस घर में है, 360 माइनस थीटा किस घर में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथा चतुर्थांश में। तो आ गया है कोट, तो यहाँ कौन कौन है, कोस और सेक है, आ गया कोट, तो क्या लग जाएगा दोस्त, माइनस लग जाएगा। इसी प्रकार ऐसे सब सवालों को हम लोग हल करने के लिए क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, और इस क्वाड्रेंट को आप अगर कंप्लीट रखिएगा तो 11th एंड 12th कहीं दिक्कत नहीं होगा दोस्त, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, गारंटी के साथ दोस्त। और देखिए अब हम 5वां एग्जाम्पल, अगर एक 5वां एग्जाम्पल लेते हैं, 5वां एग्जाम्पल दोस्त फिलहाल ये दोस्त एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें ये तो एग्जाम्पल क्योंकि अगर मिल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, पाई है, आप लोगों को अभी भी बताइए कि थे पाई है दोस्त। ठीक है, पाई है। ठीक है, अब मेरे भाई अगर आपको हम दे दिए सेक 360 माइनस थीटा, तो गारंटी के साथ दोस्त क्या होगा, सेक थीटा ही होगा। क्या होगा, सेक ही थीटा होगा। आप समझ सकते हैं, सेक थीटा ही होगा, क्योंकि आपको पता है 360 माइनस थीटा, ठीक है, 360 माइनस थीटा किस घर में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। जब ये चतुर्थ चतुर्थांश में है तो आ गया सेक। क्या आ गया सेक, तो देखिए कोसेक है कि नहीं, तो कोसेक है तो सेके लिखेंगे दोस्त। ठीक है,
सेक ऑटोमेटिक दोस्त सेक है तो 360 माइनस थीटा तो सेक थीटा ही होगा, जो थीटा है तो थीटा ही लिखेंगे। यहाँ जो भी रहेगा वही लिखिएगा। 360 माइनस थीटा चौथा घर में है तो कोसेक भी अपना घर है तो प्लस ही रहा। अब हम बात करते हैं इसका कुछ चेंजिंग फॉर्म का बात। अगर आ जाए कोसेक, ठीक है दोस्त, अगर आ जाए कोसेक 90 प्लस थीटा तो क्या होगा मेरे भाई। सबसे पहले देखिए 90 आ गया, और 90 जब आया मेरे दोस्त, 90 जब आया तो चेंज होता है। 90 और 270 क्या होता है, चेंज होता है। तो 90 आ गया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, चेंज होगा दोस्त। तो जब चेंज होगा तो कोसेक का चेंज क्या होता है, देखिए तो थोड़ा सा, कोसेक का चेंज क्या होता है, सेक होता है। तो आप लोग भी क्या लिखिएगा, सेक लिखिएगा, ठीक है। थीटा तो थीटा लिखिएगा। अब कोसेक 90 प्लस थीटा किस घर में है, कोसेक से मतलब नहीं, 90 प्लस थीटा किस घर में है, सेकंड में है, और सेकंड में साइन कोसेक है, इसलिए क्या लग गया दोस्त, प्लस लग गया। देखिए चेंज भी हुआ लेकिन माइनस नहीं लगा, क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में उपस्थित है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब दोस्तों वो उपस्थित है और इसमें साइन कोसेक रहता है तो कोसेक ही आ चुका है, इसलिए प्लस ही रहेगा। अगर इसके जगह पे अगर आ जाता दोस्त, जैसे मान लिया जाए कोट 90 प्लस थीटा आ जाता तो 90 है तो चेंज होबे करेगा। 90 चेंज क्या होता है, कोट का 10 होता है। चेंज देखिए यहाँ पर, यहाँ कोट का 10 का कोट। उसी प्रकार मेरे दोस्त कोट का क्या होगा, 10 होगा थीटा। लेकिन 90 प्लस थीटा किस घर में है, 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, सेकेंड में है। सेकेंड में 90 प्लस थीटा है, लेकिन कौन कौन है, साइन और कोसेक। लेकिन सवाल किस में आया है, कोट में है, तो इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा दोस्त। क्या मेरे भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्त इस वीडियो का पूरा से पूरा आराम से लाभ उठा सकता है। और आराम से क्वाड्रेंट आज हम लोग पढ़े, और हम लोग कल इसके आधारित पे मेरे अगले वीडियो में इसके आधारित पे बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्त। क्वाड्रेंट अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में जो लड़का वीडियो देखिएगा इसको शुरू से अंत तक, जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, गर्ल्स हो या बॉयज हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं, इसे जो भी वीडियो देखिएगा, अगर क्वाड्रेंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कमेंट में अवश्य लिखिएगा सर हम सीख लिए, या हमें सर यहाँ दिक्कत है। तो दोस्त फिर से आपको दिखाएंगे, कॉपी कलम के साथ वीडियो को देखिए, ऐसे नहीं, कॉपी कलम के साथ देखिए और पहले एक बार देखिए, उसके बाद लिखने का प्रयास कीजिए, उसके बाद दोस्त आप समझ सकते हैं। लेकिन आप रेगुलर देखिएगा तभी, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा दोस्त, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं दोस्त, ठीक है। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, ठीक है दोस्त। हाँ, जब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो दोस्त इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्त, ठीक है दोस्त। फिर मिलते हैं दोस्त अगले टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्त।